Hello student, good evening. वेलकम टू माय सेशन. एज यू नो माय सेशन नेम इज जॉब्स अड्डा IQ. ठीक है, इस चैनल के नीचे आपको ये आइकन मिलेगा जॉब्स अड्डा IQ. ठीक है, इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है. आप अभी वीडियो के नीचे जाओ और नीचे जाने के बाद ऐसे सब्सक्राइब लिखा होगा उस रेड कलर में. ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे, उस पर आपको क्लिक करना है. ठीक है, ऐसे सब्सक्राइब. ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, उसके साथ ही कोने पे आपके बेल आइकन आएगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियो डलती है वो आपको तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि ये एक रिकॉर्डिंग वीडियो है. ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको अपडेट देती हूँ, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना है. इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है, लेसन पसंद आता है, तो आप उसके ऊपर यहीं पे वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे. शेयर पे करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह जो भी है. ठीक है, जो भी आप यूज़ करते हो, तो उसके ऊपर आपको इसको शेयर करना है ताकि आपसे ही जैसे बच्चे जो है इस लेसन को आराम से पढ़ पाए. ठीक है, और कमेंट होता है नीचे आप जब आप जाते हो तब. ठीक है, कमेंट के अंदर अगर आपकी कोई क्वायरीज़ होती है कि मैम मेरे को ये मीनिंग नहीं पता, इसका मीनिंग आप मेरे को बताना. ठीक है, या फिर कुछ लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है. ठीक है, किसी चीज़ की हिंदी आपको नहीं आ रही है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो. बाकी अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे ग्रामर में कोई टॉपिक में आप वीक हो, तो वो भी अपनी आप ये जो कमेंट होता है ना, वो होता है आप अपनी बातें शेयर करना. मीन्स आपका जो पढ़ने का मन है या जिसमें आप वीक हो वो चीज़ आप कर सकते हो. ठीक है, इसमें यही एक ज़रिया होता है जिसमें हम टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कम्युनिकेट होता है, जिससे आपका पता चलता है और मुझे भी पता चलता है कि किस किस बच्चे ने इसको देखा है, किस किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करनी है. ओके, तो हम थॉट ऑफ द डे के साथ शुरुआत करते हैं. मीन्स एक मोटिवेशनल कोट और उसके साथ बाद हम आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं. ठीक है, तो हमारा कोट ऑफ द डे देखिए, दिस वन इज़ यू कांट चेंज योर फ्यूचर. आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, बट यू कैन चेंज योर हैबिट. बट आप अपनी आदत बदल सकते हो. आपकी जो हैबिट होती है ना, जो गलत हैबिट होती है या फिर जो सही नहीं है, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर. और श्योर है कि आपकी जो हैबिट है वो आपका फ्यूचर बदल देगी. मीन्स हैबिट मीन्स क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या हैबिट होनी चाहिए, स्टूडेंट की क्या क्या हैबिट होनी चाहिए कि उसको क्या क्या पढ़ना है. लॉकडाउन लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्टडी नहीं करनी. आधे से ज़्यादा बच्चे तो इसी कन्फ्यूज़न में हैं, यही पूछने में लग जाते हैं बस हमारे पेपर होंगे या नहीं, हमारे पेपर होंगे या नहीं, होंगे या नहीं, होंगे या नहीं. बस पेपर हो ना हो दैट्स डिफरेंट मैटर. ठीक है, आपको क्या लेना है, पेपर हो चाहे ना हो, आपको सिर्फ अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है बस. ठीक है, और ये जो है ना, ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये सबसे अच्छा टाइम है कि आप अपने हिसाब से टाइम सेट करके उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो. ठीक है, कि जब आपका पढ़ने का मन हो या एक टाइम टेबल बना लीजिए. ठीक है, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है. ठीक है, इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है हमें. ठीक है, और पढ़ाने के लिए आपके पास टीचर अवेलेबल है ही है. ठीक है, तो उनसे आप पढ़ सकते हो. ओके, तो यही है कि आप अपनी हैबिट को इम्प्रूव कीजिए. ठीक है, उठने का, जगने का सारा टाइम आपका फिक्स होना चाहिए सोने का. ठीक है, तो चलो, तो एज़ यू नो हमने इंग्लिश का लेक्चर हमारा चल रहा था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो ये देखिए, हमने ये लेसन जो है स्टार्ट किया था ए लेटर टू गॉड वाला. ठीक है, ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर कौन है, GL फ्लुएंट्स है. ठीक है, और उसका हमने एक पैरा या फिर एक क्वेश्चन तक जो है हमने इसको रीड आउट कर दिया था. यहाँ से हम लगे थे इसको रीड करने. इसमें मैंने बताया था एक घर है जो वैली के ऊपर है. ठीक है, आप पीछे वीडियो में देख सकते हो. ठीक है, और फुल ऑफ कॉर्न से भरा हुआ है. ठीक है, फ्लावर से भरा हुआ है, जो कि अच्छी प्रॉमिस, गुड हार्वेस्ट देने का प्रॉमिस कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर जो लेंचो है, उस खेत का जो मालिक है, वो ये कहता है कि हमें सिर्फ एक छोटी सी बारिश की ज़रूरत है, थोड़ी सी और बारिश हो जाए तो हमें इस बार बहुत ही अच्छी जो है फसल मिलेगी. ठीक है, लेंचो जो है जैसे ही बारिश शुरू होती है तो कंपैरिजन करता है ये बिग ड्रॉप्स रेन को. ठीक है, तो बिग ड्रॉप्स को ये
10 पीसीज के साथ और लिटिल छोटे को ये 5 पीसीज के साथ ये कंपैरिजन करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, लेकिन अचानक क्या होता है, अचानक जो है जो बारिश है वो बर्फ़बारी में चेंज हो जाती है। ठीक है, बर्फ़ आने लगती है। उसको उम्मीद है कि ये जल्दी बीत जाएगा, मीन्स जल्दी ये बर्फ़बारी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सारी रात वो बरसता है और वो जो पूरा खेत है वो एक वाइट जैसे चादर की तरफ, जैसे उसको नमक से ढका होना, ऐसा वो हो जाता है और उसकी पूरी की पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अभी ये लास्ट में यही कह रहा है कि ये सबसे जो दुख भरी एक रात है। ठीक है, काम करने के लिए कुछ नहीं है, कोई हेल्प नहीं कर सकता और इस साल हम भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ये बात उसने बोली थी। अब आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे ये। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने थे। एक बार आप ट्राई करते रहो। ठीक है, इकट्ठे मैं आपको उसके आंसर बता दूँगी। अब आगे हम चलते हैं। देखो आगे अब हमारा ये चीज़ है, इसको हम करते हैं। देखिए ये इतनी बातें उसकी हो गई थी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, परंतु उनके दिलों में, जो कि उस अकेले सोलिटरी होता है, अकेले सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ वैली, देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, कि उस जो अकेले घर में जितने भी प्राणी थे उनके सबका जो है उन सबके दिल में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो क्या उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान ही अब उनकी मदद कर सकता है। उनकी ऐसी हालत हो चुकी है, उनके लिए खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। वही जो फसल होने वाली थी उसी से पैसे आने वाले थे और उसी से ही खाने पीने का सब होने वाला था। तो सोलिटरी का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है जो सिंगल हाउस है वैली के अंदर, वो चीज़। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत होइए। इवन दो दिस सीम लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये दिखता है हमें कि सब कुछ नुकसान हो गया। सीम्स होता है दिखाना, कि टोटल लॉस हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज्ड ऑफ हंगर, एक बात हमेशा याद रखना कि भूखा कोई नहीं मरता। ठीक है, यानी ऊपर वाला भूखा किसी को नहीं मरने देता। ये इनके जो है पॉइंट है, या तो उसकी वाइफ के या उसके लंचों के। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा क्यों कहा कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूखा नहीं मरता। ठीक है, ये देखो आगे, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, लैंचो जो है अपनी सिर्फ एक होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी हेल्प करेगा गॉड की हेल्प के बारे में। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी वो जो भगवान है उसकी आंखें। हुज आइज़ का मतलब क्या है, किसकी आंखें, भगवान की आंखें, क्योंकि गॉड के पास ये हुज दे रखा है ना, यानी भगवान की आंखें। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि वो हमेशा हमें इंस्ट्रक्ट करता है, हमेशा ये बताता है, हमेशा हमें दिशा निर्देश देता है। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि आपको दिशा निर्देश देना, आपको गाइड करना। ठीक है, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखता है। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्साइंस, यहाँ तक कि इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइंस होता है अंतरात्मा, यानी ये देखो यहाँ पे दे रखा है एन इनर सेंस ऑफ राइट या रॉन्ग, यानी हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी भगवान देख रहा है। ठीक है, यहाँ तक इसने गॉड की कंपैरिजन किया है कि क्या है, एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड, वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखता है। इवन वट मतलब यहाँ तक कि इज़ डीपिंग इन वन कंसाइंस, यानी एक के मन में क्या चल रहा है, हमारे अंतरात्मा में क्या चल रहा है, वो भी वो देखता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मैन का क्या मतलब होता है, ये एक फ्रेज वर्ब है। एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ठीक है, हार्ड वर्किंग अगर कोई बंदा हो ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन ऑक्स ऑफ अ मैन बोलते हैं। ठीक है, हार्ड वर्किंग है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, पशुओं की तरह वो खेतों में काम करता है लैंचो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, हालांकि वो इतना मेहनती है, काम हार्ड वर्किंग करता है, खेतों में काम करता है पशुओं की तरह, लेकिन फिर भी वो कुछ लिखना जानता है। ठीक है, देखो
ही न्यू, सारा सारा पास्ट में होगा, ये ध्यान रखना, पास्ट में चल रहा है। नो होता है ना जानना, ही न्यू वो जानता है, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक डे ब्रेक के बाद, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ जिसको वो खुद वुड कैरी ले जाने वाला था, टू द टाउन शहर में, एंड प्लेस इन द मेल और मेल बॉक्स में डालने वाला था, ठीक है। अगले संडे क्या था दोबारा से देख लो, एट डे ब्रेक के बाद, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया, विच जिसको, किसको, लेटर को, ठीक है। ये कंजक्शन है, विच हुज, जो एक बार हुज आया था, ये चीज़ें कंजक्शन है जो दो वर्ड को जोड़ती है। तो ए लेटर विच जिसको, ही हिमसेल्फ वो खुद, वुड कैरी टू द टाउन शहर में ले जाने वाला था, एंड प्लेस इन द मेल और मेल में ये डालने वाला था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये ज़्यादा कुछ नहीं था, क्या था ये, एक भगवान के नाम पर पत्र था, यानी एक भगवान को इसने पत्र लिखा था। अब इसने पत्र में क्या लिखा था वो देखिए, गॉड ही रोट, भगवान ही उसने लिखा, पहले लिखा गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम जो है भूखे रह जाएंगे, या भूख से गुजर रहे हैं, यानी हमें भूख सता रही है, इस साल हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड ए 100 पैसों, मुझे एक 100 पैसों की ज़रूरत है। पैसों मतलब आप जैसे रुपीज़ चलते हैं ना, उस टाइम क्या चलता था, ये एक करेंसी है ऑफ सर्वल लैटिन अमेरिकन कंट्री, कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ है उनकी ये करेंसी है जिसको क्या बोलते हैं, पैसों, ठीक है। यानी मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मेरे खेत में दोबारा से बोने के लिए, टू शो मतलब बीज बोने के लिए, एंड टू लीव अंटिल, और ज़िंदा रहने के लिए, जब तक, अंटिल होता है जब तक, द क्रॉप्स कम, दोबारा से फसल ना आ जाए तब तक ज़िंदा रहने के लिए और आगे बीज बोने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, बिकॉज द हेल स्ट्रॉम, क्योंकि हेल स्ट्रॉम डैश डैश डैश, यानी उसके बाद वो पूरी कहानी लिख देता है कि ऐसे ऐसे बर्फ़बारी हुई थी, उसकी वजह से मेरा सारा नुकसान हो गया, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी जैसे इन्वल्प होता है लिफाफा जो आप उसमें अंदर डालते हो ना, उस लेटर को अंदर डाल दिया, और ऊपर जो एनवलप था उसके ऊपर लिखा उसने टू गॉड, यानी हमें टू के बाद हम लिखते हैं ना कि कहाँ पर किसको भेजना है, तो उसने लिखा था टू गॉड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, यानी उसने उस लेटर को अंदर रखा और वो टाउन की तरफ चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने एक लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई, जैसे हम स्टैम्प लगाते हैं, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको उसका मेल बॉक्स के अंदर उसने उस लेटर को डाल दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या होता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉयज़, हु वाज पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जो हेल्प करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, यानी पोस्ट मास्टर के पास गया। पोस्टमैन है और वहाँ पर जो मास्टर होगा उसका क्या होगा, पोस्ट मास्टर होगा। लाफिंग हार्टली, हंसने लगा, हार्टली मतलब दिल से, ज़ोर से हंसने लगा। एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, और उसको दिखाया कि ये देखिए ये मैं कहाँ भेजूँ, ये लेटर आया है लेटर टू गॉड का, ठीक है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने इस कैरियर में, यानी अपना जो ये जॉब कर रहा है पोस्टमैन, इसके दौरान, एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, मैंने ये एड्रेस नहीं देखा, ठीक है, या मुझे ये एड्रेस पता नहीं है, यानी मेरे करियर में ऐसा लेटर कभी नहीं आया है। द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था, यानी उसका जो बॉस था, ए फैट, मोटा था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाद में कि उसका करेक्टर कैसा था, तो पोस्ट मास्टर क्या था, ए फैट, दिखने में मोटा था। एम्बियल होता है फ्रेंडली और पीसेंट, यानी सहायता करने वाला, दोस्ताना जैसा व्यवहार था उसका पोस्ट मास्टर का, ठीक है। और क्या था, एम्बियल फॉलो, यानी एक अच्छा मित्र या अच्छा साथी था ये। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, ठीक है। ब्रोक आउट होता है
हाँ, छूट जाना एकदम से, ब्रोक होता है ना, टूट जाना, ब्रोक का मतलब टूटना होता है, लेकिन उसकी हंसी छूट पड़ी एकदम से, यानी किसी चीज़ को देखते हुए हम हमेशा हंस पड़ते हैं, वो चीज़ है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु उसी टाइम, उसी दौरान, ही टर्न सीरियस, वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को डेस्क के ऊपर टैपिंग करने, टैपिंग मतलब ऐसे थपथपाने लगा, ठीक है, थपथपाने लग गया उसको टैप को कि क्या करे, एंड कमिटेड, और बोला, व्हाट अ फैथ, क्या भरोसा है, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ अ मैन, काश मुझे भी ऐसा भरोसा होता, हु राइट दिस लेटर, जिसने ये लेटर लिखा है, स्टार्ट अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद द गॉड, वट ए फैथ, आई विश आई हैड द फैथ ऑफ ए मैन हु रोड द लेटर, कि क्या भरोसा है, काश मुझे भी, या मैं ये विश करता हूँ कि मुझे भी ऐसा भरोसा होता, स्टार्टिंग ए कोरस्पॉन्ड विद गॉड, यानी उसने जो है गॉड को कोरस्पॉन्ड किया या उसको एड्रेस किया है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू शैंक, सो इन ऑर्डर नॉट टू शैंक, शैंक होता है हिलना, इन ऑर्डर टू नॉट टू शैंक, यानी उसका हिले ना, द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी जिसने भी ये लिखा है, राइटर्स यानी लेंचो ने लिखा है, उसका जो भरोसा है वो भगवान से उठे ना, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया, एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि वो उस लेटर को आंसर करेगा, ठीक है। और कैसे करेगा देखो, बट वैन ही ओपन इट, परंतु उसने जब ये सोचा ना कि आंसर करेगा, तो उसने उसको खोला, लिफाफे को खोला कि देखते हैं इसने क्या पूछा है, क्या दिया है, तो उसका हम आंसर कर देते हैं। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडिड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उसको जो है गुडविल इंक एंड पेपर, यानी अब उसको खोलने के बाद पता चला कि इसको सिर्फ गुडविल की ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको सिर्फ आंसर इंक या पेपर से नहीं जिया जा सकता, इससे भी ज़्यादा कुछ है, यानी इट वाज एविडेंट दैट आंसर इज नीड समथिंग मोर देन, ज़्यादा है किससे, गुडविल, यानी अच्छी इच्छा शक्ति, या अच्छा आप लिखो इससे, और इंक और पेपर से भी ज़्यादा उसको कुछ ज़रूरत है, क्योंकि उसने 100 पैसों जो मांग लिए थे ना, पैसे मांग रहे हैं वो तो, ठीक है। बट ही स्टंक टू हिज रेजोल्यूशन, परंतु फिर भी वो स्टंक होता है जिद पर अड़े रहना, यानी वो अड़ा रहा अपने दृढ़ निश्चय पर, हिज रेजोल्यूशन, जो उसने कदम उठाया था कि उसका आंसर देगा, उसके ऊपर वो खड़ा रहा। ही आस्क फॉर मनी, उसने पैसे के लिए कहा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने जो बैंक पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ है उनको। ही हिमसेल्फ, उसने खुद ने, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया, एंड सर्वल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और कुछ दोस्त जो उसके थे, वर ओब्लिग्ड टू गिव समथिंग, और उन अपने कुछ दोस्तों को भी बोला उसने कि वो कुछ अपना दे, पैसे दे, अपना कंट्रीब्यूशन दे, फॉर एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी दान के नाम पर ही कुछ दे, यानी कुछ दे, ठीक है। यानी उसने एम्प्लॉयज़ से, अपने खुद की सैलरी से और अपने फ्रेंड से जो है कुछ पैसे कलेक्ट किए उसका आंसर देने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, यानी ये थोड़ा मुश्किल था, असंभव था कि वो अकेले जो है 100 पैसे इकट्ठे कर सके, या इनके सबके साथ मिलकर भी वो 100 पैसे नहीं कर पाया। सो ही वांट टू एबल टू सेंड फार्मर ओनली ए लिटल मोर देन हाफ, यानी आधे से ज़्यादा तो उसने जो है अयोग्य हो गया था वो किसान को कुछ भेजने के लिए, यानी 100 मांगे हैं तो 50 से ज़्यादा वो पैसे उसने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, उसको देने के लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने जो है वो जो धन था वो उस लिफाफे में डाला, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा, एंड विद इन ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए साइन, और वहाँ पर सिर्फ एक सिंगल साइन किया, गॉड, यानी ऐसे गॉड लिख के साइन कर दिया, ताकि उसको लगे कि वो जो पैसे हैं वो भगवान की तरफ से आए हैं, ठीक है। तो ये है आज का आपका लेक्चर, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बाकी का जो रहता है वो हम कल करेंगे। अब क्वेश्चन क्या देखिए, क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट देखिए, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किस में और क्या विश्वास था लेंचो को, व्हाट डिड ही डू, और उसने इसके लिए क्या किया, हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा, ठीक है। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और उसके बाद जैसे लेटर पढ़ा तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, ये सारी की सारी कहानी जो आपको लिखनी है कमेंट सेक्शन में आपके आंसर में, ठीक है। आप अपने रफ नोटबुक में इनका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए,
और जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है मैं इन सब के आंसर आपको करवा दूँगी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। ठीक है, आप इस लेसन को पूरे को देखिएगा। ठीक है, दोबारा से पढ़िएगा, क्योंकि यूट्यूब पे सेशन डालने का, अगर हम लाइव क्लास करते हैं तो एक बार आपको मिलेगा। इस यूट्यूब पे फ़ायदा ये है कि जब भी आपको टाइम मिले आप पिछले वाला भी, यानी पीछे वाला जो लेक्चर डाला है उसको देख लेना, और अब जो लेक्चर डाला है उसको देख लेना। ठीक है, तो 2 लेक्चर हो जाएंगे और उसके बाद जो है तीसरा एक होगा और उसमें पूरा लेसन हो जाएगा, और 4th और 5th में हम कुछ वकैब करेंगे और इसके साथ साथ जो है हम क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। आपसे फिर रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, और इनको शेयर कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। और एक चीज़ और, बीमारी बढ़ रही है कोरोना की, इस दौरान आप अपने घर पे रहिए। ठीक है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए, सब कुछ मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू।